अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज रफीक खान हियर। ओके सो गाइस, आज की हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये जो आप लोग के ट्वेल्थ महाराष्ट्र बोर्ड के ट्वेल्थ के फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर में फ्लूइड का जो चैप्टर है उसके अंदर ये एक टॉपिक है जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का स्टेटमेंट क्या कहता है, क्या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है, उसका क्या इक्वेशन है, बिकॉज उसके नाम में इक्वेशन आया है तो उसका कुछ ना कुछ इक्वेशन रहेगा, और इसका क्या लॉजिक है, इसके अंदर क्या क्यों उसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहा गया और क्या है इसके अंदर, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा। एंड जैसे कि मैं आप लोग को बोलता हूँ अपने हर वीडियो में, मेरा वीडियो अगर आप लोग देख रहे हो तो बुक और पेन लेकर बैठिएगा, बिकॉज जो चीज मैं यहाँ पे दिखाता हूँ तो आप लोग उसको लिखिएगा वीडियो को स्टॉप करके। ठीक है, तो नाउ सबसे पहले हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का स्टेटमेंट, ताकि स्टेटमेंट एक बार हम लोग पढ़ ले, बिकॉज कभी कभी 1 मार्क के लिए स्टेटमेंट भी आप लोग को एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो कभी कभी डेरिवेशन ना पूछते हुए या एक्सप्लेनेशन ना पूछते हुए सिर्फ और सिर्फ बोले कि स्टेट कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो स्टेटमेंट भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे स्टेटमेंट। ओके सो यहाँ पे मैंने आप लोग के सामने, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हो, और ये है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का इक्वेशन बोलो या फिर फॉर्मूला, बात एक ही है। ठीक है, तो ये है हमारा स्टेटमेंट किसका, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का, बिकॉज 1 मार्क के लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के लिए 1 मार्क के लिए स्टेटमेंट पूछते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग को लिखना पड़ेगा 1 मार्क के लिए। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में, महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम के जो मेरे स्टूडेंट अगर देख रहे हो तो उनके लिए ये है, अगर कोई और अदर स्टूडेंट देख रहे हो तो वो भी ये आप लोग देख सकते हो, या तो आप लोग के एग्जाम में भी ये पूछ सकते हैं। ठीक है, ना क्या है ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो जैसे मैं आप लोग के सामने ये जस्ट स्टेटमेंट एक बार पढ़ता हूँ। ठीक है, तो आप लोग को अच्छे से समझेगा क्या स्टेटमेंट क्या बोलता है। देखो, द वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। फ्लूइड जो होता है वो क्या होता है अपना, नॉर्मली क्या होता है, इनकॉम्प्रेसिबल होता है। फ्लूइड अपना क्या होता है, इनकॉम्प्रेसिबल। द वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड फॉर अ स्टडी फ्लो इज द सेम थ्रू आउट द फ्लो। इसका मतलब ये है ना गाइस, मैं आप लोग को एकदम सिंपल अपने एग्जाम्पल लेके आप लोग को समझाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग ने पाइप लिया होगा पानी भरने वाला। ठीक है, आप लोग शायद घर पे पानी भी कभी कभी भरे हो, तो देखो ग्रीन कलर का एक पाइप होता है। पाइप को ना अगर आप लोग देखोगे ना तो पाइप के अंदर लेट सपोज करो अभी पानी आ रहा है। ठीक है, लेट सपोज करो मैं गार्डन में या फिर कहीं पे भी पानी ऐसा ऐसा फेंक रहे। ठीक है, पानी फेंक रहे मतलब पानी कहीं पे डाल रहे, ऐसा वेस्ट नहीं कर रहे, मतलब पानी को यूटिलाइज कर रहे, मतलब यूज कर रहे। ठीक है, तो कहीं ये अपना पेड़ पौधों पे ऐसा अपन पानी दे रहे। ठीक है, नाउ अब लेट सपोज करो ना मुझे, मैं यहाँ पे पानी दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये पानी ऐसा पाइप से निकल के ऐसा जा रहा है। अब लेट सपोज करो नहीं, मुझे ना यहाँ पे नहीं, मेरे को थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस पे पानी को क्या करना है, भेजना है। तो हम लोग क्या करते हैं, मेनली हम लोग क्या करते हैं, वो पाइप का जो कॉर्ड जो हिस्सा रहता है, जो पाइप का जो ये हिस्सा रहता है, इस हिस्से के ऊपर अपन क्या करते हैं, ये ऐसा हाथ लगाते हैं। देखो ऐसा करते हैं अपन, देखो लेट सपोज करो ये पाइप है। ठीक है, ये पाइप से पानी निकलता है, तो अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा अपने को लॉन्ग डिस्टेंस पे भेजना पानी, तो क्या करते अपन इधर से थोड़ा सा ऐसा कर देते, एरिया क्या कर देते उसका कम कर देते। ठीक है, अगर साइंस के लैंग्वेज में बात करो तो मैं क्या कर रहा हूँ, एरिया को क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। एरिया कम करने की वजह से क्या होता है मालूम, पानी जो निकलता है, पानी तो निकलेगा ही, क्योंकि एरिया कम किया, पूरा थोड़ी नहीं, पूरा थोड़ी ना मैंने बंद किया, थोड़ा सा कम किया ना, तो एरिया तो निकलेगा बाहर। तो जो थोड़ा सा एरिया रहेगा, उस एरिया से जो पानी निकल रहा है उस पानी की स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। उस पानी की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। यही चीज को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ने बताया। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यही बोलता है कि एरिया अगर कम करोगे तो वेलोसिटी जो होती है, या वेलोसिटी को ही बोलते हैं हम लोग, स्पीड जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। फ्लूइड में क्या होता है, फ्लूइड में ये होता है कि अगर आप लोग एरिया कम करोगे तो उस चीज का, उस फ्लूइड का स्पीड क्या होता है, इंक्रीज होता है। या फिर आप लोग स्पीड को या वेलोसिटी को कम करोगे तो उस फ्लूइड का जो एरिया रहेगा, उस एरिया जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बिकॉज वो दोनों एरिया और वेलोसिटी जो है वो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी
घटेगा। अगर वेलोसिटी बढ़ेगा या स्पीड बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगा। ठीक है, समझ में आई ये? तो ये थी छोटी सी आप लोग को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का मैंने एग्जांपल देके आप लोग को समझाने की कोशिश किया। आई होप आप लोग को समझाओ। ठीक है, तो मेनली एग्जांपल क्या है, वो अपना पाइप को अपन क्या करते हैं, कम करते हैं, एरिया क्या करते हैं, कम करते हैं। एरिया कम करने की वजह से जो पानी निकलता है वो स्पीड से निकलता है और दूर तक जाता है। जब स्पीड से निकलेगा तो दूर तक ही जाएगा, है ना, लंबा फेंकेगा। ठीक है, तो दूर तक जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लोग को मुझे एक चीज पूछना है कि मैंने जब हाथ नहीं रखा था, एरिया कम को नहीं किया था, एरिया नॉर्मल था। ठीक है, पानी उसके अंदर से निकल रहा था, यहाँ पे जा रहा था पानी। ठीक है, तब जो पानी निकल रहा था, डिस्चार्ज जिसको बोलेंगे, पानी जितना निकल रहा था उसको डिस्चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डिस्चार्ज, जिसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? क्यू से। डिस्चार्ज मतलब पानी कितना निकल रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम होता है। वॉल्यूम डिवाइड बाय क्या होता है? टाइम होता है। वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम होता है। ठीक है, वो डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम। और डिस्चार्ज का ये भी फॉर्मूला होता है ए इंटू वी। क्या बोलते हैं हम लोग? ए इंटू वी। क्यू का क्या फॉर्मूला है? क्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज मतलब पानी कितना निकल रहा है। ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है ए इंटू वी, जो अपन ने लिखे, जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ने कहा है। ठीक है, और एक और फॉर्मूला होता है वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम, भी इसको बोल सकते हैं। एरिया को क्या अपना एरिया इंटू वेलोसिटी क्या बोल सकते हैं? वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम। बिकॉज यहाँ पे आप लोग खुद समझो ना, देखो एरिया हो गया, एरिया मीटर पर सेकेंड है ना, मतलब लेंथ पर सेकेंड है या डिस्टेंस पर सेकेंड। एरिया हो गया, डिस्टेंस हो गया, लेंथ हो गया, तो वो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम हो जाएगा। तो देखो वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम, तो आप लोग चाहे काम यहाँ से पकड़ो चाहे यहाँ से पकड़ो, बात एक ही है। ये फॉर्मूला कहीं और से नहीं आया, ये यहीं से आया। ठीक है, एरिया इंटू डिस्टेंस या लेंथ करोगे तो वॉल्यूम आएगा, और वॉल्यूम वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम भी रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो डिस्चार्ज का v अपॉन टी रहता है और a इंटू वी रहता है। तो आप लोग से मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि अगर मैं यहाँ से एरिया कम ना करते हुए सिर्फ ऐसा रखूं और पानी जो डिस्चार्ज वो निकल रहा है, ठीक है, पहला केस ये हो गया। सेकंड केस मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैंने ऐसा कर दिया, एरिया को कम कर दिया, तो स्पीड क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, अब स्पीड बढ़ गया तो क्या मेरा डिस्चार्ज जो है वो कम होगा या घटेगा या फिर इक्वल रहेगा? मेरा क्वेश्चन ये, समझा मेरा क्वेश्चन? पहला केस क्या है? पहला केस ये है कि नॉर्मल मैंने ऐसे रखा, ठीक है, पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है। ठीक है, दूसरे केस में मैंने क्या किया? यहाँ पे हाथ रख दिया, मतलब एरिया को क्या कर दिया मैंने? कम कर दिया। अब एरिया कम हो गया तो स्पीड से पानी निकलेगा। तो जो स्पीड से पानी निकल रहा है, और जो पहला केस था, मतलब जब हाथ नहीं रखा था, तो वो डिस्चार्ज और ये जो हाथ रखने पे जो डिस्चार्ज से पानी निकल रहा है वो सेम रहेगा या ग्रेटर रहेगा या फिर लेस रहेगा? कौन किसके ग्रेटर रहेगा, कौन किसके लेस रहेगा, या कौन दोनों एक दूसरे के इक्वल रहेंगे? तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं, जो डिस्चार्ज पानी निकल रहा है, चाहे आप लोग पानी ऐसा रखो या हाथ रखो या एरिया को कम करो, स्पीड बढ़ रहा है, ठीक है, तो भी डिस्चार्ज क्या रहेगा? उतना ही रहेगा जितना ना हाथ रखने पे। क्योंकि इसके अंदर कंटिन्यूटी इक्वेशन ये कहता है कि जो डिस्चार्ज होता है ना, जो डिस्चार्ज वो सेम होता है, चाहे आप लोग एरिया कम करो चाहे ना करो, डिस्चार्ज उतना ही रहेगा। हाँ, स्पीड कम ज्यादा होगी, बिकॉज आप लोग एरिया को छेड़ोगे तो स्पीड भी कम ज्यादा होगी। अगर एरिया को कम करोगे स्पीड बढ़ेगी, स्पीड को कम करोगे तो एरिया बढ़ेगा। ठीक है, यही चीज कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है कि डिस्चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना पानी आप लोग निकल रहा है उतना ही निकलेगा, चाहे हाथ रखो चाहे ना रखो, पानी उतना ही निकलेगा। समझ में आया? ठीक है, तो इसी चीज को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ने बताया था। ठीक है, स्टेटमेंट एक बार मैं पढ़ता हूं जस्ट। द वॉल्यूम रेट, देखो मैंने क्या बताया यहाँ पे, डिस्चार्ज को क्या बोलते हैं लोग? वॉल्यूम रेट। रेट जब भी रेट आए ना, इसका मतलब ये डिवाइड में टाइम रहेगा, डिवाइड में टाइम रहेगा। कभी फिजिक्स में अगर रेट आए ना, इसका मतलब टाइम का कुछ ना कुछ लेना देना है। ठीक है, द वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड फॉर अ स्टडी फ्लो इज द सेम थ्रू आउट द फ्लो। वही चीज मैंने बताया कि आप लोग एरिया को कम करो या ज्यादा करो, कुछ भी करो, डिस्चार्ज तो उतना ही निकलेगा। हाँ, स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन डिस्चार्ज जो रहेगा, पानी जितना निकलना है उतना ही निकलेगा, जितना पहले निकल रहा था उतना ही बाद में भी निकलेगा। हाँ, स्पीड से निकलेगा वो अलग बात है,
ठीक है, तो इसी चीज यही है स्टेटमेंट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है या इक्वेशन बोलो ए इंटू बी, ए फॉर एरिया, वी फॉर वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि पहले केस में मतलब जब नॉर्मल था तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। इसका मतलब ये है कि पहले केस में जो एरिया था, एरिया A1 इनटू जिस वेलोसिटी से वो पानी निकल रहा था V1 इज इक्वल टू रहेगा, मैंने यहाँ पे हाथ रख दिया A2। अब ये एरिया क्या होगा, A2 इनटू वेलोसिटी, स्पीड की स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि ये घटेगा तो ये फिर बढ़ेगा। ठीक है, तो दोनों लेकिन क्या रहेंगे, डिस्चार्ज क्या रहेगा, दोनों का इक्वल रहेगा, दोनों क्या रहेंगे, इक्वल। ठीक है, तो ये था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब इसको हम लोग अच्छे से डायग्राम बना के, और आप लोग को क्योंकि एग्जाम में लिखना भी है तो इसलिए मैं अभी सिर्फ मैंने स्टेटमेंट लिखाओ, इक्वेशन लिखाओ, और ये क्या है ये मैंने आप लोग को बताया। ठीक है, ए क्या है अपना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और वी क्या अपना स्पीड ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड बाहर निकल रहा है उसका स्पीड है। ठीक है, तो ये हो गया सिर्फ स्टेटमेंट की बात। अभी एक्सप्लेनेशन का भी पूछा 2 मार्क के लिए, या डिस्क्राइब पूछा तो क्या लिखना है, तो आप लोग को मैं अभी लिख के बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आप लोग वीडियो को रोक के ये लिख लीजिए। ठीक है, ओके। सो हम लोग ने अभी स्टेटमेंट देख चुके हैं, इक्वेशन भी देख चुके हैं, और उसका मतलब भी आप लोग को मैंने बता दिया। बट एग्जाम में आप लोग को एक्सप्लेनेशन तो देना पड़ेगा ना, लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग समझते हो, लेकिन एक्सप्लेनेशन ये है। ठीक है, तो इसको आप लोग वीडियो को रोक के आप लोग इसको लिख सकते हो। तो अभी मैं आप लोग को एक एक चीज समझाता हूँ कि क्या क्या चीजें इसके अंदर लिखने के आपको, और कैसे कैसे लिखने के। ठीक है, नाउ सबसे पहले आप लोग को ये डायग्राम बनाना है। इस डायग्राम में क्या है ना मालूम, ये पाइप है, छोटा सा एक क्या है, पाइप है। बस इतना याद रखना, शुरुआत का ये जो पाइप है वो थोड़ा सा मोटा है, जाड़ा जिसको बोले, और वो जो थोड़ा आगे आगे गया वो हो गया फिर नैरो हो गया, मतलब पतला हो गया। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे हम लोग को 2 ही केस लेना है, एक तो एरिया कम करने वाला और एक नॉर्मल वाला। ठीक है, तो लेट सपोज करो मैंने एक सेक्शन ये ले लिया, सेक्शन जिसको मैं बोलूंगा ए बोलूंगा, क्या बोलूंगा, सेक्शन ए, और सेक्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नाम ले लेता हूँ AFGH। ठीक है, दूसरा मैं एरिया ले लेता हूँ PQRS। ठीक है, इस एरिया को बोलूंगा A1, इस एरिया को बोलूंगा लेट सपोज करो A2। ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है। ठीक है, नाउ अभी आप लोग देखो, ये एरिया बड़ा है कि ये एरिया बड़ा है, तो ये एरिया बड़ा है। अब आप लोग ये मत देखना, ये है, ये एरिया नहीं है, क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को क्रॉस सेक्शन एरिया देखना, क्रॉस सेक्शन का मतलब ये। ठीक है, इसकी मोटाई, तो क्रॉस सेक्शन एरिया इसका बड़ा है और इसका क्या है, कम है। तो मतलब A1 जो रहेगा वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन A2। मैंने आप लोग को बताया, पहला केस क्या लूंगा मैं, नॉर्मल वाला, दूसरा केस क्या, कम करूंगा, तो A2 क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, तो नाउ ये आप लोग को डायग्राम समझा। ठीक है, नाउ अगर मेरे को डिस्टेंस मालूम करना है कि इसका कितना डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस ऐसे मालूम करते हैं। तो डिस्टेंस का वेलोसिटी के टर्म में एक फॉर्मूला, एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है, वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय या डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होता है। ठीक है, अब अगर मुझे डिस्टेंस मालूम करना है तो मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी इंटू टाइम कर दूंगा। तो वही चीज देखो मैंने यहाँ पे किया, V1, अभी ये सब A1 वेलोसिटी, अपना एरिया A1 है, तो वेलोसिटी V1 दे दो उसको, और V1 इंटू डेल्टा टी। टाइम तो सेम लेगा, ये भी इसके अंदर भी टाइम सेम रहेगा। हाँ, वेलोसिटी अलग रहेगी, बिकॉज यहाँ पे एरिया कुछ अलग है, यहाँ पे एरिया अलग है, दैट्स व्हाई यहाँ पे V2 और यहाँ पे V1। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा, V1 इंटू डेल्टा टी, और इसका कितना डिस्टेंस रहेगा, V2 इंटू डेल्टा टी। नाउ अब देखो यहाँ पे, कंसिडर अ स्टडी फ्लो ऑफ एन इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड V1 एंड V2 बी द वेलोसिटीज ऑफ द फ्लूइड। V1 और V2 क्या है अपना, 2 केसेस का 2 वेलोसिटी है। ठीक है, फ्लूइड एट सेक्शन A1 एंड एट सेक्शन A2 रिस्पेक्टिवली, एंड A1 शुड बी ग्रेटर देन A2। A1 क्या रहेगा अपना, बड़ा रहेगा, A2 क्या रहेगा अपना, छोटा रहेगा। देखने में आप लोगों को लग रहा है, ठीक है, ऐसा मत देखना, ऐसा देखना। ठीक है, नाउ बिकॉज द फ्लूइड इज इनकॉम्प्रेसिबल, हमारा फ्लूइड क्या है आप लोग को मालूम है, इनकॉम्प्रेसिबल है। द पार्टिकल्स मूव फास्टर थ्रू अ नैरो सेक्शन, क्योंकि इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है। अब जब इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो जब फ्लूइड को ज्यादा एरिया मिलेगा ना, तो वहां पे वो स्पीड उसकी क्या रहेगी, कम रहेगी। स्पीड क्या रहेगी, यहाँ पे देखो, स्लो डाउन वाइल मूविंग थ्रू वाइडर सेक्शन। ज्यादा बड़ा रहेगा
मतलब चौड़ाई ज्यादा रहेगी तो वहां पे जो अपना स्पीड रहेगा फ्लूइड का वो क्या होगा, कम होगा। और जहां पे पार्टिकल्स मूव फास्टर थ्रू अ नैरो सेक्शन जहां पे रहेगा वहां पे पार्टिकल क्या होगा, ज्यादा फ्लो होगा, ज्यादा स्पीड में क्या होगा, फ्लो होगा। ठीक है, ये नेचर है। ठीक है, नाउ यहाँ पर हम लोग को दो कंडीशन लेना है। पहला, यहाँ पे कितना मास है और यहाँ पे कितना मास है, सिर्फ दो चीज मालूम करना है, यहाँ पे कितना मास है और यहाँ पे कितना मास है। बिकॉज यहाँ पे जितना मास रहेगा फ्लूइड का उतना ही मास यहाँ पे बहेगा, बिकॉज डिस्चार्ज क्या हमारा सेम है, तो डिस्चार्ज सेम है तो मास भी क्या रहेगा, सेम। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले मास मालूम करना है, यहाँ पे कितना मास है और यहाँ पे कितना मास है। ठीक है, तो मास मालूम करने से पहले वॉल्यूम भी मालूम होना चाहिए। तो वॉल्यूम क्या रहेगा अपना, A1 इंटू V1 रहेगा। ठीक है, A1 इंटू V1 रहेगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो, द मास ऑफ द फ्लूइड entering the tube, the mass of the fluid entering the tube through the cross section at point A is density, मतलब रो इंटू वॉल्यूम, तो रो जो रहेगा ना, रो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड तो इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है। बिकॉज वाटर, अगर इधर पे वाटर है तो यहाँ पे भी वाटर है, लिक्विड सेम है तो फिर डेंसिटी चेंज नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे देखो डेंसिटी वही रहेगा, उसको मैंने डेंसिटी 1 नहीं लिखा, सिर्फ डेंसिटी लिखा, रो लिखा। ठीक है, वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम अपना क्या रहेगा, एरिया इंटू लेंथ रहेगा। वॉल्यूम क्या होता था, एरिया इंटू लेंथ या डिस्टेंस बोलो, एरिया इंटू लेंथ। अब एरिया क्या अपना, लेट सपोज करो पहले वाले के लिए मैं ले रहा हूँ, तो पहले वाले का एरिया कितना है, A1, तो यहाँ पे ए की जगह लिखूंगा A1। लेंथ जो रहेगा, लेंथ मतलब ये लेंथ कितनी है अपनी, V1 इंटू डेल्टा टी। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, L की जगह क्या लिखा मैंने, V1 इंटू डेल्टा टी। सेम, अब इसके लिए हम लोग का मास का फॉर्मूला क्या आया, डेंसिटी इंटू A1 इंटू V1 इंटू डेल्टा। देखो V1 जो है ना वेलोसिटी, हाँ, स्मॉल v मतलब वेलोसिटी होती है, कैपिटल V वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना और गलत मत लिखना। ठीक है, तो ये अपना मास मिल गया किसके लिए, फॉर द फर्स्ट केस। सेकंड केस के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा, डेंसिटी सेम रहेगा, बस एरिया 1 की जगह क्या आ गया, एरिया 2 हो जाएगा, V1 की जगह V2, बिकॉज स्पीड भी चेंज हो रही है, टाइम चेंज नहीं हो रहा है, डेल्टा टी और डेल्टा टी। The mass of the fluid entering the tube through the cross section at point D is delta A2 V2 delta। अब ये दोनों क्या रहेंगे, एक दूसरे के इक्वल, बिकॉज मास क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। मैंने आप लोगों को बताया डिस्चार्ज सेम है, पानी जो निकल रहा है, जितना निकल रहा है, चाहे एरिया कम करो या ज्यादा करो, पानी उतना ही निकल लिया, हाँ स्पीड से कम ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मास ऑफ द फ्लूइड इन सेक्शन EFGH, मतलब ये सेक्शन में, इज इक्वल टू मास ऑफ द फ्लूइड इन सेक्शन PQRS, क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो इक्वल मैंने कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे रो और रो क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, डेल्टा टी और डेल्टा टी क्या हो जाएगा, कैंसर। क्या बचेगा, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, और उसको हम ये भी लिख सकता है, क्योंकि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 हो गया, तो AV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया, मतलब तो AV कॉन्स्टेंट, ये हम लोग को कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलता है कि AV इज इक्वल टू क्या रहता है, कॉन्स्टेंट। इसका मतलब एरिया वॉल्यूम में क्या है, रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली का मतलब ये होता है कि अगर एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा या स्पीड घटेगा, अगर स्पीड बढ़ेगा तो एरिया कम होगा। ठीक है, तो यही हम लोग का इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहलाता है। आई होप आप लोगों को समझाओ। ठीक है, यहाँ पे एक एड ऑन करके यहाँ पे दिया हुआ है मास्टर बोर्ड के टेक्स्ट बुक में, मास्टर फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर में मास्टर बोर्ड के क्या दिया हुआ मालूम, A इंटू वी क्या होता था, वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम होता है। मैंने आप लोग को अभी बताया डिस्चार्ज का फॉर्मूला, वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम, dV बाय dt हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम फ्लक्स। क्या बोलते हैं इसको, वॉल्यूम फ्लक्स। ये इसलिए बता रहा बिकॉज कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है कि वॉल्यूम फ्लक्स क्या होता है और ऑप्शन दे देगा। तो वॉल्यूम फ्लक्स क्या होता है अपना, dV बाय dt। वैसे अगर मैं dV बाय dt को, अगर मैं इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है, मास होता है, तो यहाँ पे dm बाय dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, dm बाय dt, तो ये हो जाएगा मास फ्लक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे डेंसिटी से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा dm बाय dt। dm बाय dt क्या होता है, मास फ्लक्स होता है। dm बाय dt क्या होता है, मास फ्लक्स। तो वॉल्यूम रहेगा तो वॉल्यूम फ्लक्स, m रहेगा तो मास फ्लक्स। आई होप मैंने आप लोग को आज जितना भी इस वीडियो में समझाया हूँ आप लोग को समझाओ। अगर वीडियो अच्छा लगे और समझाओ आप लोग को तो प्लीज वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, बिकॉज आप लोग जितना शेयर करोगे तो उतना और भी लोगों का फायदा हो जाएगा और मेरा भी फायदा हो जाएगा, बिकॉज मेरा भी चैनल
को ज्यादा से ज्यादा आप लोग को ग्रो करना है, तो मेरे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज एजुकेशन के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन मुझे जितना भी नॉलेज है मैं अपने इस चैनल पे शेयर करता हूँ। तो आप लोग का भी ये फर्ज है कि आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।